बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए राम मंदिर में आज पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अगर ऐसी हेडलाइन आज भारत के अखबार में होती तो, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है ये बात। तो फिर ऐसा कह कौन रहा है, बता रही हूं, रुक जाओ। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूरे देश में खुशी की लहर है। इंडियन मीडिया तो आज बस अयोध्या राम मंदिर का पूरा कवरेज कर रही है, लेकिन भारत को लेकर विदेशों की मीडिया में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की खबरें किस तरह चल रही हैं, या कह लीजिए कि पाकिस्तान और कतर जैसे देशों की मीडिया क्या कह रही है, ये जानना भी तो जरूरी है ना। सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरी बहुत मदद होगी और यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। सभी लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती और मैं हूं पारुल त्रिपाठी। अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरे देश में है और लोग इसे दिवाली की तरह मना रहे हैं। भारत के साथ साथ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा विदेशों में भी खूब हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इस पर क्या लिख रहा है? पाकिस्तान ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए राम मंदिर में आज पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। पाकिस्तान के सबसे फेमस अखबार द डॉन ने एक ओपिनियन लेख पब्लिश किया था, जिसमें लिखा गया था, लेखक परवेज हुदमोई ने लिखा था कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, अब वहां राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनने को तैयार है। हिंदुत्व का संदेश 2 वर्गों को टारगेट करता है। पहला, भारत के मुसलमान। जिस तरह पाकिस्तान अपनी हिंदू आबादी को कम अधिकारों वाले दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में देखता है, उसी तरह भारत में मुसलमानों को भी ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उन आक्रमणकारियों की अनचाही संतान हैं जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद कर दिया और उसकी महिमा को लूट लिया। लेख में हिंदुत्व के दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि दूसरा संदेश भाजपा के विपक्ष कांग्रेस के लिए है। वो धर्मनिरपेक्षता को छोड़ धार्मिक पिच पर आए और भाजपा के साथ खेलें। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे हिंदू विरोधी के रूप में देखा जाएगा। अब देख लो भैया कांग्रेस वालों, पाकिस्तान से ही थोड़ी टिप ले लो पॉलिटिक्स की, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक्स पर इस तरह बेकार की राजनीति ना ही करें तो बेहतर होगा उनके लिए। पाकिस्तान के दूसरे अखबार पाकिस्तान टुडे ने लिखा है कि सोमवार को उस जगह पर एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा जिसे लाखों भारतीय राम का जन्म स्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण पिछले 35 सालों से हो रहा है। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वादा किया था और ये उनके लिए हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है, जिसने पार्टी को सत्ता में आने और यहां बने रहने में मदद की है। इसके साथ ही लिखा कि समारोह को आने वाले चुनावों के लिए पीएम मोदी के चुनावी अभियान के आभासी शुरुआती के रूप में भी देखा जा रहा है। अब इसके बाद कतर के पत्रकारों ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। कतर स्थित टीवी नेटवर्क अल जजीरा ने एक ओपिनियन लेख छापा है, जिसमें लिखा गया है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ तले दब गई है। बाबरी मंदिर का विध्वंस आज भी मुसलमानों के लिए दुखदाई है। विध्वंस के बाद हुए दंगों में जो लोग मारे गए, हम में से कई लोगों को आज भी वो याद है। राजनीतिक वादे किए गए कि मस्जिद फिर से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं नेपाल के एक फेमस अखबार द काठमांडू पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मंदिर के उद्घाटन में भगवान राम से भी अधिक जो व्यक्ति लाइमलाइट बटोर रहा है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। अखबार ने आरोप लगाया है कि भारत धर्मनिरपेक्षता के अपने सिद्धांत से बहुत दूर जा चुका है और अयोध्या में भारत की धर्मनिरपेक्षता मिट्टी में मिल गई है। लाइमलाइट वाली बात तो शायद थोड़ी गहरी है, क्योंकि भारत की टीवी मीडिया पल पल की खबर आप तक पहुंचा ही रही है। पीएम मोदी के लुक से लेकर उनके उपवास तक की आप सबको पूरी कहानी और जानकारी होगी। कुछ कटु सत्य कहीं तो कम से कम छप रहे हैं। पाकिस्तान तो भारत की तारीफ ही कर रहा है इस पोस्ट में, उसी से आप खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, आई नो। तो उसी से खुश हो जाइए कि पाकिस्तान ने तो खैर तारीफ कर दी है, लेकिन नेपाल ने जो बात कही है उसमें दम है जनाब, दम तो है, मानो या ना मानो। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और हमारे बारे में कुछ विदेशी अखबार क्या लिख रहे हैं बस ये आप तक पहुंचाने की एक कोशिश थी। तो ऐसे ही तमाम खबरें देखते रहिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।